सुनाई बिरहा में गजल के तर्जमान और लगेला कि जिंदगी में कबो ही गजल पूरा न हुई। का कुछ मौसम गड़बड़ लगत हो का, बारिश के संभावना हो क्या? चला जबले चली तबले चली, बरखा होने लगी तो बंद हो जाए। आइए कौन गजल है मास्टर? अरे काबे जवानों के लिए कसौटी पर जो वीर उतरता इतिहास में सपूत नहीं पाता है। अनोखा दुनिया में गांधी का यह बागीचा है, आजाद ने फूलों से इसे सींचा है। आसने आने दिया वीर व निराशा को, बताती हल्दी घाटी त्याग की परिभाषा को। वही की माटी में पैदा हुआ सितारा, वही की माटी में पैदा हुआ सितारा था। पुरानी चेहरा था वो भैया जेबा बहुत जोर से अगर बरखा होखे लगी तो बंद हो जाइए। जहां धीरे धीरे पीते पाचे पन्ना हो, धीरे धीरे पीते पाचे पन्ना हो। बाबू कर मन गुलावा दिए इसे पुलावा में नामा लिखाई।
भले ही बनाई जला नदिया के पनिया। कबहू जवानी अरे प्रतिमा से लड़ल जाना हो, प्रतिमा से लड़ल जाना हो, बाबू करे मन बुलंदा। वही प्रीतम यादव के क्लास में एक थे प्रतिमा नाम के लड़की पढ़त रहे। प्रतिमा और प्रीतम में प्यार हो गया। देखे भैया, प्यार के कोनो समय सीमा न बा। प्यार कब केकरा से हो जाई। प्यार में आदमी न गोर करिया चिन्हेलन, न बूढ़ न जवान, न जाति न बिरादर, तो प्यार हो जाला। सही बतावेला महाराज। प्यार हो गया तो हो गया, दिल लगे दीवार से तो परी क्या चीज है। कबो कबो पेपर में निकलेला कि 4 बच्चों की माँ प्यार में पागल अपने 16 वर्ष के प्रेमी के साथ हो गई। यह प्यार है। प्रतिमा और प्रीतम में प्यार हो गया। दोनों साथ साथ जीने मरने की कसमें खाए, शादी भी करेंगे एक दूसरे के साथ में। समय बीतता गया। एक दिन शाम के 4 बजे कॉलेज से छुट्टी भई। प्रतिमा वो स्कूल के पिछवाड़े वो पीपर के पेड़ रहल, वही पेड़ के नीचे छुट्टी भई, जाके बैठ के रोवत रहल। पीछे से प्रीतम पहुंचल, देखलस रे प्रतिमा बैठ के रोवत पाए। गई पास में, प्यार में परीक्षा लेना चाहती है। मैं तुझे कम प्यार करता हूँ, क्यों बैठ के रो रही है। अरे है रे, आंसू पोछे लगल प्रतिमा कलश है। प्रीतम, प्यार के वासना में मत जाओ। इसलिए मैं नहीं रोती कि तुम मुझसे कम ज्यादा प्यार करते हो। रोने का एक कारण है। अब बात कबो कबो याद आवेला तो हमारी कलेजा में कांटा नियर गड़ेला। हम काहे रोवत है, तो ये बात के सुना बिरहा में तरक बदल गए। स्वर्गीय रामदेव गुरु से जब हमन के बिरहा होखे, अपने जवानी के आलम में धून के बड़ा पीस के गाँव, जबान से पीस के गाँव में तनी याद करा। गाँव की सावन मई सावन महीना सोन निकला गली, काला तिल गलोक गोरियो निकला गली। अरे रस रस झूलली झूलना राधा हो, राधा रोई रोई बतिया प्रतिमा प्रीतम से बतावेली। बचपन के रहली मोर संगतिया रे समा हो, अब नहीं के यार। अरे हंसी और खुशी में बीतता रहे दिनवा, सन 47 अगस्त महीना।
प्रतिमा कलश है प्रीतम, इसलिए मैं नहीं रोती कि हमसे कम ज्यादा प्यार करते हो। बता रही है प्रीतम से कि हमारे गांव के रहे वाली अकबर मुसलमान के बेटी जेकर नाम रहल रेशमा, हमार बचपन के सहेली रहल, संगवे उठल बैठल खाइल पियल पढ़ल लिखल। सन 1947 के जब देश आजाद भइल तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और भारत की तरफ से फरमान जारी हो गया, जो मुसलमान चाहे स्वेच्छा से भारत में रह सकते हैं, नहीं चाहे पाकिस्तान जा सकते हैं। रोना लागल प्रतिमा कलश है प्रीतम। वही बंटवारा में अकबर चाचा के परिवार पाकिस्तान जाने लगल। हमार सहेली रहल रेशमा पाकिस्तान जाई चाहत ना रहल, लेकिन हमार पूरा परिवार अकबर चाचा के परिवार को लेकर के पहुंचा बाघा बॉर्डर पे। हमार सहेली रेशमा हमके अखबारी में पकड़ी के रोवे लगल और रो रो के वो बात कहलस, उहे बतिया हमारी करेजा में कबो कबो कांटा नियर गड़ेला। कहा कहलस, अखिया में आंसू भर के और रेशमा कहने लागी, उठत बात हमरो वतन आए बहिनी, भूल चूक मोर बिसराई दिया दिलवा से, फिर होई कबूई मिलन आए बहिनी, बाकी कर्जा चुकाए दे जब समय आहो, झर झर बरसे नयन आए बहिनी। हे प्रीतम, हमारी बचपन की सहेली थी रेशमा, अपने परिवार के साथ चली गई पाकिस्तान में, लेकिन जाते जाते रेशमा ने एक बात कहा, सहेली प्रतिमा चिंता मत करना, आज भी हमें हिंदुस्तान प्यारा है, मैं पाकिस्तान जा रही हूँ, लेकिन वक्त आने पर एक दिन तुमसे मिलने के लिए मैं जरूर हिंदुस्तान में आऊंगी। प्रतिमा कलश से प्रीतम चली गई हमारी सहेली पाकिस्तान में, मुझसे प्यार किए हो, रेशमा जैसे छोड़ोगे नहीं ना? है भर लिया बाहों में, कहा कि तुमसे प्यार किया हूं, सच्चा प्यार किया हो, शादी का प्रस्ताव तुमने रखा उसको भी मैं स्वीकार किया, लेकिन हमारे बाप के दिल में तमन्ना रहल अपने बेटा के फौज में भर्ती कराई। भाई देखा जौनपुर के लोग पटियाला में खुली भर्ती रहल, गई जाके दौड़ लगौला, शहीर का बेटा रहल, पढ़े में ठीक रहल, लड़े में ठीक रहल, दौड़े में ठीक रहल, फौज में भर्ती हो गया। और जब फौज में भर्ती हो गई तभी राह में तो तरह जुआ गई। एक गीत के बिहार के मशहूर गायिका शारदा सिन्हा गौने रही आ गई।
दिया के बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम। बा फौज में भर्ती हो गया वो प्रीतम यादव। अरे भारती फौज में भइला, प्रीतम जवनवा मनवा मनवा पूरा हो गइल सपनवा मनवा चलिए भगवान को यही मंजूर था। ट्रेनिंग बिता के गई घर वहां पे आई, प्रतिमा के साथ भैली सगाई चल चपाई होई हिंदे से मिलना मनवा इन्हें प्यार के सुनना मनवा। ट्रेनिंग बिता करके छुट्टी लेकर के घर पे आया और वही छुट्टी इला में प्रतिमा के साथ अपनी शादी तय कर लिया। मचल गांव जवार जिला में हल्लाम दोनों प्यार कैले रहलन तो प्यार के निभा भी दियन और दोनों के शादी भी तय हो गई। शादी की तैयारी में जुटा है वो प्रीतम यादव। कैसे बारात जाएगी, प्यार की शादी थी, कैसे खातिरदारी करूंगा, गाड़ी घोड़ा की सारी व्यवस्था कर रहा है, गहना वगैरह बनवा रहा है। तबले बजर के पहाड़ टूट गई ले भैया। बाल फौजी जवान तरह तहुबा शादी ब्याह में माता बहिनी ये गीत के गावेली। अरे गंगा माई के ऊंची बात अरे अरिया न हो जहाँ बैठे की बांधी गई न सामने कफनवा न हो पड़ल सदिया। तैयारी में जुटा है, तब तक सरहद से तार आता है। प्रीतम तुम्हारी छुट्टी रद्द की जाती है। सरहद पे पाकिस्तान ललकार रहा है, जरा भी अपने वतन से प्यार है। आ जाओ। अरे है नई नवेली दुल्हन के मान में सिंदूर डालने वाला है। एक तरफ देश का प्रेम फैसला कर लिया वो फौजी जवान, माँ बाप बेटा बेटी औरत से अगर कोई प्यारा है तो अपना देश भारत माँ के लिए हमें जाना होगा। गांव के पश्चिम बागीचे में पहुंचा था। प्रतिमा के बात के जानकारी भई जा कोई बागीचा में रास्ता रोक देलस। कहाँ के तैयारी बा, कहाँ छोड़ दे मेरे रास्ते को।
हमें देश के लिए जाना होगा। अरे है जिसके मान में सिंदूर पड़ने वाला था, प्रतिमा कहती है कि आपका रास्ता रोकने के लिए नहीं आई हूं। जाओ जंगे मैदान में दुश्मनों के सामने कभी पीठ मत दिखाना, जिंदा लौट करके आना, मेरे मांग में सिंदूर डाल करके हमें दुल्हन बना लेना। एक भारतीय महिला का इतना बड़ा त्याग, जवान चल दिया, जब चला है कैसे लग गई। पंधारी दादा के जमाने में करिया खलीफा, बदरी पाए, मिर्जापुर के पंधारी दादा लोग अपने जमाने में गीत के गाँव अरे पारी उम्र कमर लचकनिया, अरे पारी उम्र कमर लचकनिया, मोरिया भरनी हुई के पलिया, पहुंचा है जवान सरहद पे, अरे मांग जलहू साथ लड़ा और 11 आतंकवादियों को मारा, पाकिस्तानियों को मारा। बदले में दुश्मनों की सनसनाती हुई गोली चली। हमारे देश के फौजी जवान प्रीतम के सीने में गोली लगी, अपना आपा खो बैठा। उसको पीछे के तरफ आना चाहिए। दुश्मनों से लड़ते लड़ते सीमा पार करके पहुंच गया पाकिस्तान के सरहद में। है हो गया धोखा। पाकिस्तानी सैनिक पकड़ लेते हैं। पाकिस्तान के आशियाना हॉस्पिटल में हमारे देश के फौजी जवान प्रीतम यादव को भर्ती कराया गया। इधर हमारे देश में जब फौजी जवानों की गिनती हुई, एक जवान कम पड़ गया, प्रीतम यादव। उसकी लाश भी नहीं मिली, लाश भी नहीं मिली। फौज के तरफ से प्रीतम यादव को मृत घोषित कर दिया गया। लड़ते लड़ते शहीद हो गया। शहीद के दर्जे में उसका नाम हो गया। आशापुर गांव में खबर भिजवा दी गई। बूढ़े बाप मलखान सिंह यादव के पास एक ही बेटा था। रोते रोते बाप की बुरी हाल। माता रीता देवी के खबर मिले, ले भैया पागल हो गई वो बुढ़िया माँ। आंख के आंसू रोवत रोवत सुखा गई।
प्रतिमा के बाद की जानकारी भई हमारा होने वाला पति सरहद पे शहीद हो गया। पागल हो जाती है, जिसकी शादी प्रीतम के साथ में तय थी। फौज के तरफ से घोषित कर दिया गया, मलखान सिंह यादव तेरा बेटा बहादुर था, इस भादरे वतन के लिए शहीद हो गया। फौज के तरफ से जो सुविधा होगी तुम्हें दी जाएगी। धीरे 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 समय बीतता गया। अब आइए पाकिस्तान के हॉस्पिटल में प्रीतम का इलाज चल रहा है। धीरे 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 2 महीना बीतल, प्रीतम को हॉस्पिटल में होश आता है। चारों तरफ नजर घुमाया, मैं पाकिस्तान के हॉस्पिटल में कैसे आ गया। बड़ी खूबसूरत हॉस्पिटल की नर्स उसका ट्रीटमेंट कर रही थी। उठ करके बैठ गया वो फौजी जवान, पाकिस्तान के उस नर्स के पैर को पकड़ लेता है, कहता है बहन बना ले हमें हॉस्पिटल में धर्म का भाई, मैं तुझे धर्म की बहन बना लेता हूं। मैं जानता हूं तुम मुसलमान की बेटी होगी, मैं हिंदू का बेटा हूं। हिंदू मुस्लिम एकता का मजबूत को कायम कर दो, गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा कर दो, बना ले हमें धर्म का भाई, तुझे धर्म की बहन बनाता हूं। हॉस्पिटल में नर्स के पैर पकड़ के हमारे देश के फौजी जवान रोवत बा, रो के कहलस का हमारो वतनवा अरे छूटल सुंदर सपनवा, टूटल टूटल बापरीतिया अरे माहुरी कंगनवा घर कतनी के महदिया भैली, चंदा से बिछुड़ल क्या अरे कैसे कर जाओ और घर प्रतिमा बनावत हुई है, चंदा से बिछुड़ल क्या अरे हमारे सुने, अरे हमारी गाना वापस आई दिया, ये राजा बात नर्स के पैर को पकड़ करके रो रहा है। पंजाब प्रांत जालंधर जिले के आशापुर गांव का रहने वाला हूं। प्रतिमा के साथ हमारी शादी तय थी, मेरे बिना वो जिंदा नहीं रह पाएगी। संभव हो प्रतिमा के पास खबर भिजवा देना कि तुम्हारा होने वाला पति मरा नहीं है, पाकिस्तान के आशियाना हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। प्रतिमा का नाम सुनिए, हॉस्पिटल की नर्स आवाज तो प्रतिमा को कैसे जानता है? कहा कि हमारी प्रेमिका थी, उसके साथ हमारी शादी तय थी। हॉस्पिटल की नर्स है, विरहा सुनने वाले साथी, और कोई नहीं, वही प्रतिमा की बचपन की सहेली अकबर खान की बेटी रेशमा थी, जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान में जाकर के हॉस्पिटल में नर्स बनी थी। तो प्रतिमा का हमारे सहेली का होने वाला पति है।
हॉस्पिटल में किसी को जानकारी न हो। मैं वादा करती हूँ तू हिंदू का बेटा है, मैं मुसलमान की बेटी हूँ। वक्त आने पर मैं तुझे जरूर प्रतिमा से मुलाकात कराऊंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब आइए हिंदुस्तान में प्रतिमा लोक लज्जा के भय से कि मेरा होने वाला पति तो सरहद पे शहीद हो गया, उसके माँ बाप उसकी दूसरी शादी तय कर दिए रासेपुर गांव में। जाती है सज धज करके ससुराल में, मन तो उदास है, प्यार तो उसका प्रीतम के साथ में था। रात के वक्त में 12 बजे सुहाग रात वाली कोठरी में अपने पति के साथ सोई है। एक बार प्रतिमा की नजर जाती है, सुहाग रात वाली कोठरी के दीवार पर फोटो टंगा था, उसके पति का फोटो, लंबी लंबी दाढ़ी वालों का फोटो, AK-47 हथियार झूल रहा था। उठ करके बैठ गई, कहती है कि देव जी आप मेरे पति हैं, पूरी रात सुहाग रात बिताइएगा। आपकी तस्वीर पहचान रहे हैं, बगल में किसका फोटो है? उसका पति हंस करके कहा ये पाकिस्तान का कुख्यात आतंकवादी फैयाज खान है, पाकिस्तान से हमारी दोस्ती है, पाकिस्तान से रुपया लेता हूं और पाकिस्तान को हथियार देता हूं। जितना है स्वराम देख रही है, सब पाकिस्तान की देन है। एक बार उस प्रतिमा के दिलो दिमाग में महारानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर घूम गई। अब उबल पड़ी है रेलचंडी, उबल पड़ी है रेलचंडी, प्रसोद में आंखें ला